डायबिटीज़ हो गई है, ब्लड शुगर कंट्रोल हो नहीं रहे हैं और हमेशा एक ही टेंशन रहती है कि मैं खाने में क्या खाऊं, क्या ना खाऊं। सोशल मीडिया पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है। कोई बोलता है कि रोटी खाना छोड़ दीजिए, कोई बोल रहा है चावल खाने छोड़ दीजिए, कोई बोलता है चीनी खाना छोड़ दीजिए। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या खाऊं, क्या ना खाऊं। दोस्तों, व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज़, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है डायबिटिक पेशेंट को, वो ये रहता है कि मैं अपनी डाइट में क्या खाऊँ, क्या ना खाऊँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ वो पावरफुल प्रूवन प्रोसेस या सिस्टम शेयर करने जा रहा हूँ। एक ऐसा चार्ट शेयर करने जा रहा हूँ जिसको फॉलो करके आपके खाने को लेके, डाइट को लेके सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपको किसी और एक्स्ट्रा सोर्स की ज़रूरत पड़े। तो इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिए। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी पावरफुल और काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाला है। Hi friends, my name is Anu Gupta. I am a diabetes reversal coach and founder of diabefreelife.com, India's leading and fastest diabetes reversal platform. तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डायबिटीज़ की डाइट की। तो डायबिटीज़ की डाइट को जानने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। वो है आपके खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड। तो बेसिकली आप जो भी खाना कंज्यूम करते हैं, राइट, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन खाने का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड है, वो डिसाइड करता है कि आपके ब्लड में शुगर के लेवल कितनी तेज़ी के साथ बढ़ने वाले हैं। तो रूल, सबसे पहला बेसिक रूल आप याद रखिएगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो आपको टारगेट ये करना है कि आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना कंज्यूम करें, राइट। जो भी फल सब्जियां, जो भी सुबह से लेकर शाम तक आप डाइट ले रहे हैं, उसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होना चाहिए या लो ग्लाइसेमिक लोड। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब लेस देन 55 और लो ग्लाइसेमिक लोड मतलब लेस देन 10। अगर आप ये बेसिक रूल याद रखते हैं तो आपको कभी डाइट को लेके प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ पर आप सर्च करेंगे, किस खाने में का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, कितना ग्लाइसेमिक लोड है, राइट। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक रिसर्च करके एक बहुत ही खूबसूरत गाइड प्रिपेयर की है, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट, राइट। ग्लाइसेमिक लोड चार्ट हमने प्रिपेयर किया है। आप सुबह से लेकर रात तक आप जितनी भी चीज़ें खाते पीते हैं, उनमें से मैक्सिमम चीज़ों को हमने कवर किया है और एक ऐसा चार्ट प्रिपेयर किया है जिसको जस्ट आप देखना है आपको, और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। वहाँ पर हमने कलर कोडिंग किया हुआ है। मतलब अगर कोई फूड आइटम पे ग्रीन कलर का कोड है, मतलब वो आपके लिए सेफ़ है, लो ग्लाइसेमिक लोड का फूड है, आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर उसका येलो कैटेगरी में, मतलब उसका ग्लाइसेमिक लोड थोड़ा सा मॉडरेट क्वांटिटी में, तो आप थोड़ी कम क्वांटिटी में लेंगे। और ऐसे बहुत सारे फूड मटेरियल हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा रहता है, वो रेड कैटेगरी में है, उनको प्रेफर करें, अवॉइड करें। और अगर आप अवॉइड नहीं कर पा रहे तो आप बहुत मॉडरेट क्वांटिटी में कंज्यूम करें। और अगर आप इस गाइड को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, आपको इस लिंक पर जाकर क्लिक करना है और ये फ्री ईजीएल चार्ट, जिसकी कॉस्ट लगभग 1000 रुपीज़ होती है, वो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। और कभी भी आपको कन्फ्यूजन है, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज़ में क्या खाना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे फूड मटेरियल हैं जो सुबह से लेकर रात तक आपके डाइट में रहते हैं। आपको लगता तो है कि आप घर का बना खाना खा रहे हैं, होम कुक्ड फूड खा रहे हैं, सिंपल डाइट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है। तो आपको ये चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि जाने अनजाने में आपसे कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि आपको आपकी डाइट में क्या चीज़ें नहीं लेनी है, राइट। कुछ ऐसे फूड मटेरियल हैं जिनको आपको अवॉइड करना है और आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से वो पावरफुल रिप्लेसमेंट बताने वाला हूँ। मतलब आप जो अनहेल्दी फूड अभी डाइट में लेते थे, उनको आप हेल्दी फूड से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी मिस्टेक जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट करते हैं, वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं टी और कॉफ़ी से, राइट। ज़्यादातर लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं तो विदाउट मिल्क वाली टी लेता हूँ, बिना चीनी वाली कॉफ़ी लेता हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत टी और कॉफ़ी से करते हैं, विदाउट मिल्क है, विदाउट चीनी भी है, तो आपकी हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये हाईली एसिडिक होती है और आपकी बॉडी में सीवियर इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया कि आपके अगर किसी जगह आग लगी है तो एक तरफ आप मेडिसिन ले रहे हैं और दूसरी चीज़ें करके आप अपनी डायबिटीज़ को कम कर रहे हैं, लेकिन जो अनहेल्दी फूड आप डाल देते हैं तो आपका जो बैलेंस है, प्रॉब्लम है, वो एज इट इज़ बनी रहती है। तो प्लीज़ आपको इसे अवॉइड करना है। तो अब सवाल ये पैदा होता है क्या लें सुबह सुबह। तो आपको सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, दिन की शुरुआत आप करें गुनगुने पानी से, गर्म पानी से कम 1 से 2 गिलास गर्म पानी आप ले सकते हैं, चाहे तो उसमें आप लेमन डाल सकते हैं। और अगर आप और कुछ बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक डिटॉक्स टी का वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस डिटॉक्स टी को प्रिपेयर करके आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो दिन की शुरुआत आपको डिटॉक्स टी से या नॉर्मल गुनगुने पानी से करना है।
नंबर 2, आप जो पैक्ड फूड लेते हैं, प्रोसेस फूड लेते हैं, आपके किचन में किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का पैक्ड और प्रोसेस फूड है, आप बिल्कुल मत लीजिए। ज़्यादातर पैक्ड और प्रोसेस फूड में आते हैं बिस्किट्स आते हैं, नमकीन आते हैं, कुकीज़ आते हैं। इन सभी चीज़ों में बहुत ही घटिया ऑयल मिलाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पाम ऑयल, और जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। और उनके अंदर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप डाला जाता है, भले वो किसी भी ब्रांड का हो। वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए मार्केटिंग करेंगे कि इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, हेल्दी है, डायबिटीज़ फ्रेंडली है। अगर वो डब्बे के अंदर बंद है, पैकेट के अंदर बंद है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप उसके लेवल को चेक करें। उसमें बहुत सारे ऐसे स्वीटनेस और एडिटिव मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई रहती है। तो आपको पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। उसकी जगह आप क्या ले सकते हैं, अगर आपको स्नैकिंग करनी है तो आप भुने हुए चने ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी में। और सबसे अच्छा तरीका है आप नट्स लीजिए। आप रात को 4 से 5 बादाम, 4 से 5 अखरोट भिगो के रख दीजिए, और सुबह नाश्ते में या शाम को 4 से 5 बजे जब भी आपको मंचिंग करने का मन करता है, स्नैकिंग करने का मन करता है, तो आप इनको आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप 1 से 2 चम्मच फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स भी अपने डाइट में, डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। और सबसे एक और अच्छा तरीका है कि अगर आप कोकोनट, नारियल है, तो नारियल की गिरी को आप 1 पीस आप लें, अप्रॉक्स राइट 1/4 करके, आप उसे भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्दी फैट मिलेगा, फाइबर भी मिलने वाला है। तो ये कुछ ऐसे मैंने आपको हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस बताए हैं। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर लोग अपने ब्रेकफास्ट में वो कंज्यूम करते हैं, ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करते हैं पोहा है, पराठा है, इडली है, मतलब गेहूं से, आटे से, रवे और मैदे से बनी चीज़ें। अगर इनको आप देखें तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 और 80 से अबव रहता है, 70 से अबव रहता है। और आप भले घर का बना खाना खा रहे हैं, लेकिन ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको अवॉइड करना है ब्रेकफास्ट में इन सभी चीज़ों को। इसकी जगह आपको ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स आप कंज्यूम करिए। स्प्राउट्स का आप चीला बना सकते हैं, बेसन से बनी हुई चीज़ें आप अपने ब्रेकफास्ट में आप कंज्यूम करें। और एक कोई लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट, एप्पल है, गुआवा है, पियर है, मॉडरेट क्वांटिटी में पपाया है, ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट आपके लिए हो गया। तो आपने सुबह की शुरुआत कर ली आपने डिटॉक्स टी से, और फिर आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट कंज्यूम कर लिया। अब आती है लंच की बारी, राइट। तो याद रखिएगा, डायबिटीज़ अगर रिवर्स करनी है, इनफैक्ट आपको वेट लॉस, फैट लॉस करना है, फिटनेस अपनी मेंटेन करनी है, तो जो भी आप प्लेट में खाना खाते हैं, आपको उस प्लेट को 50% 2 हिस्सों में डिवाइड कर देनी है। आपकी प्लेट का 50% आप प्रेफर करें, सलाद होना चाहिए और ताज़ी हरी सब्जियां होनी चाहिए। 50% आपकी डाइट में सलाद और हरी सब्जियां रखें, बाकी 25% आपकी जो दाल होती हैं वहाँ से आपको प्रोटीन मिल जाएगा, बाकी 25% में आप जो रोटी है, चावल है, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपकी जो डाइट है उसमें आप हरी सब्जियां, सलाद और फाइबर का इंटेक आप बढ़ाएंगे तो आपकी ब्लड शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल होने वाली है, राइट। सेम चीज़ आपको डिनर में भी फॉलो करनी है, यही फार्मूला आपको फॉलो करना है। अब कुछ डायबिटिक पेशेंट को लगता है कि सर मैं चीनी नहीं ले रहा हूँ, तो क्या मैं जैगरी खा सकता हूँ या गुड़ ले सकता हूँ, मिश्री ले सकता हूँ। देखिएगा, चीनी है, जैगरी है, मिश्री है, या ये सारे के सारे एट द एंड ऑफ द डे आपके बॉडी में जाएंगे और इनका बिहेवियर वही होता है जो रिफाइंड चीनी का होता है। मतलब ये कज़न ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। तो प्लीज़ आपको शुगर है, जैगरी है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, इनको अवॉइड करना है। इनका एक बेहतरीन नेचुरल अल्टरनेटिव बताता हूँ, वो है मीठी तुलसी। मीठी तुलसी मतलब स्टीविया जिसे हम बोलते हैं, ये चीनी से 500 गुना ज़्यादा मीठा होता है, और आप इसे मॉडरेट क्वांटिटी में, अगेन मैं बात कर रहा हूँ, कई बार हमें लगता है कि हेल्दी अल्टरनेट है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो अगेन आपकी बॉडी के अंदर वही एडिक्टिव बिहेवियर और पैटर्न्स आने वाले हैं। तो जब आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में स्टीविया को आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये टैबलेट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ईजिली अवेलेबल होता है, ये आप ले सकते हैं। फिर आता है मिल्क के बारे में। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को लगता है कि क्या डायबिटिक पेशेंट मिल्क ले सकते हैं। मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, कोई चीज़ लें या ना लें, इसका सबसे अच्छा डिसीजन आपकी बॉडी आपको बताती है। हो सकता है अभी तक आप मिल्क कंज्यूम करते आएँ, आज से 30-40 साल पहले जो मिल्क जिस तरीके से प्रोड्यूस होता था, आज वो पूरी तरह से कमर्शियलाइज हो चुका है, और बहुत सारे इंजेक्शंस हैं और जो प्रोसेस है प्रोड्यूस करने की वो भी बहुत चेंज हो चुकी है। और आज इंडिया में 60% से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो बहुत सारे रिसर्च हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो बताते हैं कि ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहा होता है। अगर आपको डायबिटीज़ को रिवर्स करना है तो अपनी डाइट में से इन्फ्लेमेटरी फूड को मिनिमाइज़ करना है, अवॉइड करना है। तो आप एटलीस्ट 1 महीने आप जो मिल्क लेते थे काम, उसको आप अवॉइड करें। लेकिन उसकी जगह अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है, तो कर्ड आप ले सकते हैं या छाछ ले सकते हैं।
लेकिन अब आपको लगेगा कि भाई मिल्क आप मना कर रहे हैं, कर्ड या छाछ का बोल रहे हैं, तो इसके पीछे लॉजिक ये है, रॉ मिल्क जो रहता है आप टी और कॉफ़ी में जब आप लेते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा पैदा करता है, लेकिन जब वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके अंदर प्रोबायोटिक हेल्दी बैक्टीरियाज आ जाते हैं, छाछ में वो प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए बेहतर होता है, तो वो आप मॉडरेट क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हैं। फिर आता है नॉन वेज। क्या मैं नॉन वेज कंज्यूम कर सकता हूँ? देखिए, मैं यहाँ पर आपको वेजिटेरियन या वेज नॉन वेज का कॉन्सेप्ट नहीं बताने आया हूँ, लेकिन एक चीज़ आप प्रिंसिपली समझिए, ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी जो बनी हुई है, हमारा जो एंटायर सिस्टम डिज़ाइंड है, राइट फ्रॉम द माउथ टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी वी आर हर्बीवोर्स। आपने देखा होगा जितने भी जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके दांत जो होते हैं नुकीले रहते हैं, क्योंकि उनको मांस को चीरना और फाड़ना होता है। आप देखें गाय को, घोड़े को, बकरी को, जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं उनके दांत स्क्वायर शेप में रहते हैं, क्योंकि परमात्मा ने, नेचर ने हमें वेजिटेरियन बनाया हुआ है। लेकिन जब आप नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो उसके साथ में बहुत सारा तेल मसाला जाता है और हमारी बॉडी उस नॉनवेज को हैंडल नहीं कर पा रही होती है, और यही वो कारण आप देखें यूरोप में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा कोलन कैंसर के पेशेंट पाए जाते हैं। अगेन, आप कितनी क्वांटिटी में खाते हैं? अगर आप बहुत रेगुलर नॉनवेज लेते हैं तो प्रिफर करें धीरे धीरे करके उसकी क्वांटिटी को, उसकी फ्रिक्वेंसी को कम करें, और एक महीने, मैंने आपको बताया जितनी भी चीज़ें आपको बताई, अगर आप इन्हें अपनी डाइट में मिनिमाइज़ करते हैं, अवॉइड करते हैं, मेरा प्रॉमिस है कि आप एक महीने के बाद इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के बोलेंगे कि आपकी ब्लड शुगर में आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है। रीज़न बीइंग कि आप दवाइयाँ लेते रहे इतने साल से, लेकिन आपके डाइट में आप इन्फ्लेमेटरी फूड रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको दवाइयाँ लेने के बाद भी आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये हैं आपके लिए हेल्दी रिप्लेसमेंट। मतलब आपको भूखे नहीं रहना है, खाना खाना है, लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी फूड आप अपनी डाइट में ले रहे थे उसकी जगह मैंने आपको कुछ हेल्दी रिप्लेसमेंट ऑप्शंस बताए। और अभी गर्मियों का सीज़न है, कभी आपको प्यास लग रही है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन ड्रिंक है कोकोनट वाटर, जो ऑल अक्रॉस कंट्री मिल रहा होता है। तो जो एरेटेड ड्रिंक हैं और जूसेज़ हैं, फ्रूट जूसेज़ हैं स्पेशली, उनको आप अवॉइड करें, क्योंकि इसमें बहुत सारा कार्ब रहता है, एडिड स्वीटनर्स रहते हैं। उसकी जगह आप नेचुरल जो कोकोनट वाटर है वो आप उसे आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, वेट लॉस, फैट लॉस करना है, तो आपकी क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, क्या डेली रूटीन होना चाहिए। ये इतना बेसिक रूटीन भी अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप अपनी हेल्थ में ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर आपको सुधारनी है, सही करनी है, तो आपको अपना रात का सोने का टाइम आपको फिक्स करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? हर किसी को पता है कि मुझे सुबह उठ के घूमने जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे होते। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका रात का सोने का टाइम फिक्स नहीं है। तो आज से आप अपने मोबाइल में गुड नाइट अलार्म सेट करें, अपना सोने का टाइम फिक्स करें। यकीन मानिए, जब आप अपना सोने का टाइम फिक्स करेंगे, आपका सुबह उठने का टाइम ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। और जब आप सुबह जल्दी उठने लगेंगे तो आपके पास एटलीस्ट 30-40 मिनट्स रहेंगे किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। योगा है, प्राणायाम है, जिम, वर्कआउट, जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर पाएंगे। तो पहला है कि आपको रात का सोने का टाइम फिक्स करना है। दूसरा, जब सुबह उठते हैं तो एटलीस्ट 30-40 मिनट की आप फिजिकल एक्टिविटी करें। एंड उसके बाद जो आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। प्रोटीन रिच आपको ब्रेकफास्ट करना है और कोई भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट लेना है। देन आता है आपका लंच। आपके लंच में मैंने आपको बताया, आपकी प्लेट में 50% आप फाइबर और हरी सब्जियां रखें। उसके बाद दाल का क्वांटिटी अच्छा रखें, चावल और रोटियों की क्वांटिटी थोड़ी सी कम करें। वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस आप ले सकते हैं, गेहूं की रोटी की जगह ज्वार बाजरे की भाकरी आप ले सकते हैं, जिससे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम भी रहेगा और धीरे धीरे करके आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने वाले हैं। शाम के 4 से 5 बजे अगर आपको भूख लगती है तो आपको डिटॉक्स टी ले सकते हैं, ग्रीन टी आप कंज्यूम कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स हैं ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। और रात का डिनर याद रखिएगा 7 से 8, मैक्सिमम 7 से 8 से पहले आप अपना रात का डिनर फिनिश कर लें। खाना जब भी आप खाएं, रिमेंबर खाने को आराम आराम से खाना है। एटलीस्ट 30-40 मिनट आपको लगने चाहिए अपने मेजर मील को फिनिश करने में, राइट। बड़े इत्मीनान से खाएं, माइंडफुली ईट करें। एंड आपका जो डिनर है वो सोने से एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आप पहले फिनिश कर लें। और डिनर करने के बाद अगर थोड़ा बहुत, अगर आप नॉर्मल 10-15 मिनट की वॉकिंग भी करते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। दोस्तों, अगर आप ये बेसिक रूटीन आप फॉलो करते हैं, साथ में प्राणायाम, मेडिटेशन, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपने डेली रूटीन में अप्लाई करते हैं, आई एम श्योर यू विल सी ए मैजिकल रिजल्ट। बिकॉज डायबी फ्री लाइफ में हमने हज़ारों लोगों को ये बेसिक प्रोटोकॉल को
फॉलो कराते हुए, उनको हेल्प करते हुए उनको मदद की है अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने में। तो इस तरह से आपको एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना है और जो आपको बताया गया है वो आप इस पूरी चीज़ों को फॉलो करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें। एंड आपके जितने भी नियर डियर फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं इस वीडियो में बताई गई कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी एंड किस तरह की और वीडियोज़ आप मेरे से चाहते हैं। आने वाले टाइम में मैं इसी तरह के और पावरफुल यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो वक्त तो चला आपसे विदा लेने का। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।